जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी या फिर राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्र पार्टी का जो है वो दर्जा मिला है और कौन कौन ऐसे पार्टी हैं जिन्हें जो नेशनल पार्टी का दर्जा जो है स्टेटस है जिसे खत्म कर दिया गया है। अभी भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल का है जिसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं और कौन जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है जो खो दिया है। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा कैसे मिलता है या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस किस हिसाब से दिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, उसको हम लोग पहले समझते हैं, उनके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात अगर मैं देखूं तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए योग्यता या फिर नेशनल पार्टी का स्टेटस बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया या फिर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके लिए 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। अगर तीनों रूल्स में से, तीनों नियम में से अगर कोई एक को अगर कोई फॉलो करता है तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगा। पहला देखते हैं। पहला नियम अगर मैं देख लूं तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त करने चाहिए और ये 6% जो वोट है वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, लोकसभा हो या फिर विधानसभा का जो इलेक्शन होता है कम से कम 4 राज्यों में हो और उन 4 राज्यों में से अगर 6% अगर वोट की मैं बात कर रहा हूं, सीट की मैं बात नहीं कर रहा, वोट की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो प्राप्त कर लेता है तो या फिर वो 4 सांसद हो जाए, मतलब 4 एमपी अगर बन जाता है तो भी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगा। दूसरा नियम, अगर ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसकी जगह दूसरा नियम ये है कि लोकसभा में, याद रखिएगा, जिसे लोकसभा में जिसे हम एमपी को चुनते हैं, लोकसभा में कम से कम 2% सीटों की बात कही गई है, वोटों की बात नहीं की गई है। अगर 2 सीटों अगर प्राप्त कर लिया हो और वो 2 सीटें जो है वो कम से कम 3 राज्यों में से होना चाहिए, कम से कम 3 राज्यों में से होना चाहिए। अगर 3 राज्यों में से अगर कम भी अगर आ जाए, अगर क्या होता है कि एमपी का इलेक्शन होता है, अगर उनमें अगर 2 सीटें भी आ जाए, 1 राज्य या 2 राज्य, ज्यादा से ज्यादा 3 राज्य अगर हो तो भी क्या कहलाएगा, वो भी नेशनल पार्टी कहलाएगा। याद रखिएगा, कम से कम अगर 543 का जो हमारे यहाँ एमपी है अगर 2% निकाले तो कम से कम 10 से ज्यादा एमपी हो। कुल मिलाकर के अगर कोई भी पार्टी अगर इंडिया में 10 एमपी अगर उस पार्टी का बन जाता है तो भी वो राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। तीसरा नियम, इन तीनों में से अगर कोई भी एक फॉलो कर लेगा तो भी वो क्या बन जाएगा, वो राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। 4 राज्यों में क्षेत्रीय दलों का मान्यता प्राप्त हो या कम से कम 4 ऐसे स्टेट होना चाहिए जिनमें कि उन पार्टी को मान्यता या फिर स्टेटस उसको मिलना चाहिए या फिर वो उस राज्य में अगर वो अपना पार्टी का दर्जा हासिल करता है कम से कम 4 राज्यों में तो वो क्या कहलाएगा, वो राष्ट्र पार्टी का दर्जा कहलाएगा। ये हो गया, इन तीनों में से एक फॉलो कर लेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र पार्टी कहलाती हैं और ऐसे कौन कौन सी पार्टी हैं जो राष्ट्र पार्टी से बाहर चली गई हो। तो कौन कौन से टोटल अगर देखें तो राष्ट्र पार्टी टोटल 6 हैं। इस बात को आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? पहला तो बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद सीपीएम, एनपीपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद आता है छठा आता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है, आपको एक बात यहां पर आता है कि इन तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया को फुलफिल किया है जिसके वजह से आम आदमी पार्टी है जो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। याद रखिएगा, लास्ट में कौन बना है, नया इलेक्टेड जो पार्टी है जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, जो कि नेशनल पार्टी के स्टेटस को पा चुके हैं। वो सिर्फ एक ही को किया है, वो किया है सिर्फ कहां, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को नियम को इसने सिर्फ आम आदमी पार्टी ने फॉलो करके राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। इन दोनों में से इसने जो रूल्स थे उसे फॉलो नहीं कर पाए, इसी वजह से सिर्फ इन्हीं को फॉलो करने की वजह से ये नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया गया है। एक दिल्ली, पंजाब, गोवा और 13% का वोट शेयर है कहां पे, ये गुजरात में है, जिसके वजह से ये नेशनल पार्टी बन गया है। राष्ट्र पार्टी से बाहर टीएमसी, दीदी का पार्टी, एनसीपी और सीपीआई, ये तीनों जो पार्टी हैं ये अपना राष्ट्रीय जो राष्ट्र पार्टी का दर्जा जो है वो खो चुका है।
अब ये तो आ गया। अब अगली बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाले लाभ क्या क्या है, हमें इसको समझना है। इसे दो तरह के फायदे मिलते हैं। पहला फायदा यह मिलता है कि देश भर में उम्मीदवारों, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे एक ही पार्टी के, तो उसके लिए एक ही चुनाव चिन्ह होगा। जैसे अगर कोई कांग्रेस का अगर लड़ना चाहे तो ऑल इंडिया कहीं से भी लड़े, कांग्रेस का इसका होगा सिंबल। अगर कोई बीजेपी से लड़ना चाहे तो उसे कमल फूल का जो सिंबल है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इसको याद रखना है। अगर आम आदमी पार्टी से अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो हर जगह उसे झाड़ू का सिंबल ही लगाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट, कार्यालय के लिए दिल्ली में जगह मिलती है। अभी देखिए 6 ही ऐसे पार्टी हैं दिल्ली इंडिया में जिसे दिल्ली में सिर्फ का ऑफिशियल ऑफिस है, जो कि गवर्नमेंट जो है आवंटित करती है, जो एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें ऑफिस बनाने के लिए एक जगह दी जाती है, उसके लिए कुछ पेश दिया जाता है। तो इस जो इंफॉर्मेशन को जो मैंने बताया आपको कैसा लगा, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। भले ही आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लग रही होगी, लेकिन इसे रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।